गाड़ी ठीक करके अपना काम करते। सूची आई और मैं टाउन हॉल में उनका अभिनंदन कर रहा था। बड़े बड़े पैसे वाले लोग, फैक्ट्री चलाने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, धंधा व्यवसाय करने वाले लोग, उनको हम सम्मानित कर रहे थे नाम पढ़ करके कि आपने गरीब को गैस का चूल्हा मिल सके, एक गरीब माँ को, बेटी को धुएं से मुक्ति मिल सके, इसके लिए आपने गैस का जो है सब्सिडी छोड़ी है। 200 रुपये एक सिलेंडर की सब्सिडी होती है। एक परिवार में सामान्यतः एक सिलेंडर महीने भर तक चलता है। 12 महीने में 2400 रुपये का आपने त्याग किया ताकि गरीब को घर को जो है गैस का चूल्हा मिल सके। वो हमीद खान जब लेने के लिए आया, उसको सम्मानित करने का नंबर आया। मैंने कहा तेरे पास तो इतना ही पैसा नहीं होता, साल के 2400 रुपये। तो उसने कहा कि मैं दिन में आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा, लेकिन मैं भी एक गरीब महिला को मेरे कारण से गैस का चूल्हा मिल जाए, इसके लिए मैं भी छोड़ना चाहता। तब 2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और आज देश में 12 करोड़ लोगों के घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया कि देश के हर घर तक बैंक का खाता पहुंचना चाहिए। देश में 45 करोड़ लोगों के पास में खाते नहीं थे। सरकार ऊपर से पैसा भेजती थी और प्रधानमंत्रियों तक को यह स्टेटमेंट देना पड़ा था कांग्रेस के कि हम 100 रुपए भेजते हैं, नीचे 15 रुपए पहुंचते। प्रधानमंत्री ने संकल्प व्यक्त किया कि हर घर तक बैंक का खाता पहुंचेगा। आज 45 करोड़ खाते खुल गए और उनके माध्यम से 24 लाख करोड़ रुपए आप लोगों के, गरीबों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए। आज प्रधानमंत्री एक बटन दबाते हैं, आपके खाते में 6000 रुपए हर साल में 3 टुकड़ों में 6000 रुपए आपके खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के दर्ज होते। और अब तो भजनलाल जी की सरकार बनी है। हमारी गारंटी थी कि हम इस 6000 को 12000 करेंगे, 6 को 8 कर दिए, थोड़े दिन में 8 से 10 करेंगे और 10 से 12 कर देंगे। हमने गारंटी दी थी कि गैस का सिलेंडर जो है उज्ज्वला गैस धारक को 450 रुपए में मिलेगा, वो देना प्रारंभ कर दिया। आज सब्सिडी डायरेक्ट आप लोगों के खाते में आ रही है। कहीं अब उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बची। सीधा आपके प्रत्यक्ष खाते में पैसा आने के कारण से हमने बिचौलियों को बीच में से निकाल करके भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि गरीब आदमी को चिकित्सा के खर्च से मुक्ति मिलनी चाहिए, उसकी ये चिंता समाप्त होनी चाहिए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम हो, 80 करोड़ गरीबों को कोरोना के बाद से लेकर के और मुफ्त राशन देने का काम हो। और इन सब के अतिरिक्त देश की सीमाओं को सुरक्षित किया गया। जहां पिछली सरकारों के समय में 2 ही तरह के समाचार आते थे, या तो घोटाले के और या बम धमाके जो आतंकवादी करते थे उनके। इन दोनों को समूल रूप से खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने। धमाके तो 2 ही बार हुए, एक बार उरी में और दूसरा पुलवामा में, और दोनों के बाद जिस तरह का माकूल जवाब दिया गया और एक संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत भूमि के विरुद्ध कोई भी गतिविधि न भारत की धरती से हो सकेगी और न दुनिया के किसी और देश से होने देगी। और उसका प्रभाव भारत की बड़ी ताकत